हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम जानते हैं जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड को ज़्यादा करता है। उसको पता है कि नाउ ही एज गेटिंग मोर इनकम एंड देन ही विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम जैसे कि हम बात करें, अगर हम जैसे पहले हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अगर हम सिंपल पेन की बात करें तो हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, मोर पेन वी विल बाय, मोर शर्ट्स, मोर शूज़, मोर कार्स एंड सो ऑन। इस तरह से हम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड को भी इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कई बार ऐसा होता है कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ने की बजाय डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होने के बजाय वो डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है। ऐसा कब होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारी इनकम कम होती है तो कब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, हम वो परचेज़ करते हैं क्योंकि हमारी इनकम अच्छी नहीं है। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो कोर्स ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, हम बहुत अच्छा फाइनल ग्रेन्स को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इनकम ना अच्छी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जब इनकम बढ़ती है तो वो कोर्स जो ग्रेन्स होते हैं उनकी डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इनकम ज़्यादा है, हम अब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है। हमारे नॉलेज में हमेशा जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड इंक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम जो अच्छे जो इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकम बढ़ने पे हम उनकी डिमांड कम कर देते हैं। ये एक तरह से एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेता है, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इनकम बढ़ने पर हम उसकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो हमने देखा देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है। जिन इनकम इंक्रीज़ होने पर उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, और इनकम इंक्रीज़ होने पर कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज़ होती है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से गुड्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड्स एंड द अदर इज़ इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर्स राइजेस। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ इनकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। ऐसे गुड्स जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे गुड्स किस कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। दिस इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। ठीक है। ऐसे गुड्स के बीच जो गुड्स होते हैं, इन गुड्स की डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होता है कि इनकम इंक्रीज़ होने पर भी, जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है और उन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में, ठीक है, किस तरह से जब जो एक फिगर बनता है, एक नॉर्मल गुड्स का, जो नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में जो फिगर बनता है डिमांड का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, वो कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज़ इनकम। अब एक फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो किस तरह का फिगर बनेगा, या हमारी जो डिमांड कर्व होगी वो कैसी होगी। In a situation of increase in income, more of a good is purchased even when its price is constant. This refers to a situation of increase in demand or forward shift in demand curve. ठीक है। अब हम बात करते हैं, इनकम इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनकम की इंक्रीज़ होने पर भी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होगी तो किस तरह से का फिगर बनेगा, जो डिमांड कर होगी वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि हम एक नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में एक फिगर को देख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो फिगर बना हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लिया है। फिर हमने एक प्राइस जो लाइन है जो
एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसमें जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी डिमांड थी वो ए पॉइंट से जो हमारा जो ए पॉइंट है प्राइस पे, वहाँ से हमने एक डिमांड जो कर्व बनाई है D1 जो हमारी डिमांड कर्व है उसमें जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो पॉइंट ए से डिमांड शिफ्ट होके पॉइंट बी पे पहुंच जाती है और हमारी नई डिमांड कर्व बन जाती है D2। ठीक है। उसी तरह जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है, तो फिर ए से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है डिमांड सी पर, वहाँ से हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं D3। तो हम इस फिगर में देख रहे हैं, हमने देखा एक बार डिमांड हमारी बैकवर्ड भी शिफ्ट हुई है और एक बार फॉरवर्ड भी शिफ्ट हुई है। फॉरवर्ड शिफ्ट जो D2 डिमांड है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग है और D3 जो है वो बैकवर्ड शिफ्टिंग है। तो हम जो फॉरवर्ड डिमांड शिफ्ट हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो उसने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है, तो उससे क्या हुआ है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो वो जो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है जो ए पॉइंट से बढ़कर बी पॉइंट पे चली जाती है और हमारी न्यू डिमांड जो लाइन है वो क्या है D2 बन जाती है। उसी तरह जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होकर और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जो न्यू डिमांड कर्व बनती है उसको बोलते हैं D3। ठीक है। तो हमने देखा नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में क्या क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है और जो डिमांड कर्व होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है और जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है D3 पर। ठीक है।